नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे 4 स्टॉक से रिलेटेड। चारों स्टॉक डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है दोस्तों, और इनको मैं डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूं। पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आज के दिन 2% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों कल के दिन ही हमने इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि इस स्टॉक में 100 रुपये का रिस्क देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जो 100 रुपये का रिस्क है दोस्तों, उससे तो नीचे ये कंपनी नहीं आई है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि वहीं पर अगर एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजी और डेटा पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो देखा जाए तो एक हेल्दी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब लगातार आप कह सकते हैं कि इन स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। क्यों इतनी गिरावट हो रही है? बहुत सारे ट्रेडर ने इन स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस स्टॉक को आप चाहे तो मतलब कि बाइंग कर सकते हैं मेरे पॉइंट से। हालांकि दोस्तों देखिए, मैंने इस स्टॉक को बहुत बार रिकवर भी किया है। अभी तक के जितने भी टारगेट, चाहे लोअर साइड के हो चाहे अप साइड के हो, अप साइड की भी अगर मैं बात करूँ तो 1000 का हमने टारगेट दिया था, जो कि कंपनी ने अचीव भी किया था। 999 के आसपास गई थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होते हुए दिखा, जिसके कारण स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो आप चाहे तो मर्जी, आपकी डिसीजन आपको लेना। कोई भी जो है कि बाइंग या सेलिंग है, किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से कहने की कोशिश करूंगा। जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं दिखता। हाँ, होता क्या है दोस्तों, कभी भी स्टॉक में इस टाइप की जो ट्रेडिंग हो रही है एक बहुत ही कम होती है। कभी भी अगर कुछ अच्छा प्रदर्शन होता है तो स्टॉक सीधा अपर सर्किट, और कभी मतलब एक बुरा प्रदर्शन होता है तो स्टॉक सीधा लोअर सर्किट। लेकिन दोस्तों एक प्रॉपर ट्रेडिंग हो रहा है ऐसे निगेटिव माहौल में। जब निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, उसमें जो अपने को 250-300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों आज के दिन का जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजंस देखने को मिला, आप कह सकते हैं कि मतलब टीसीएस की बात कर ले या रिलायंस की बात करें, बहुत सारे जो दिग्गज बड़े बड़े स्टॉक थे दोस्तों, जिनके मार्केट का 10 लाख 5 लाख के आसपास है, उनके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में आज के दिन या मार्केट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस स्टॉक की अगर मैं खासियत की बात करूं तो ये कंपनी एक प्रॉफिट ट्रेडिंग कर रही है, और यहाँ पे पूरा दिन जो कि एक मतलब आप कह सकते हैं कि साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद वापस एक जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसके आसपास आने के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली। और साइडवेज पैटर्न में मतलब इसके जो प्रीवियस क्लोजिंग थे उसके आसपास ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया। देखिए दोस्तों, ये एक रिस्की कंपनी, 7,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 66 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि डिविडेंड बहुत ज़्यादा कंपनी पे नहीं करती है। यहाँ पे आज के दिन आप देखेंगे तो बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि तेजी ही देखने को मिली। देखिए दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आपको करना है तो करें, नहीं तो आपकी मर्जी, डिसीजन आपको ना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताएं, जेन टेक्नोलॉजी करती क्या है दोस्तों। जेन टेक्नोलॉजी का जो काम है दोस्तों ड्रोन से रिलेटेड है, सिमुलेटर से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, रिसेंट में उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन किया था उसमें देखा है तो ड्रोन का भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देखने को मिला था। तो उस हिसाब से आप चाहे तो ड्रोन वाले मतलब शेयर के ऊपर अपना फोकस बना के चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इन स्टॉक की खासियत क्या है दोस्तों, अगर 100-200 करोड़ की किसी तरफ से भी मतलब बाइंग हो जाए या सेलिंग हो जाए तो इनमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको नोट करके चलना है। गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से अभी तक का जो हमने टारगेट प्राइस दिया था 800 से 850 के बीच में कंपनी ट्रेड हो सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को टच कर सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 99965 के आसपास जो कि कंपनी गई थी, उसके बाद जो है कि अभी तक स्टॉक में इस टाइप का मतलब देखिए बहुत ज़्यादा ये भी कंपनी गिरावट दर्ज नहीं कर रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर गिरावट भी होती है इस स्टॉक में तो आप देखिए पहले का जो चार्ट था उस हिसाब से देखेंगे तो 50-60% का गिरावट देखने को मिलता था। लेकिन अभी की बात करें तो आप कह सकते हैं लास्ट 25-30% स्टॉक में गिरावट देखने के बाद ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ही क्रिएट मतलब ट्रेड होता है। तो उस हिसाब से गिरावट होती है 850 से 800 के बीच में। तेजी की बात करें तो आने वाले समय की कंपनी 1000 के लेवल को टच कर सकती है। स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न है। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इस स्टॉक में देखा जाए तो एक तरफा लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो एक तरफा गिरावट होने के बाद, लेकिन हाँ एक खास बात अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी ने 2200 के लेवल को अभी तक तोड़ा नहीं है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल भी आप मान सकते हैं। जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में आपसे डिस्कस करने पे यही बोलता हूँ कि इस कंपनी में गिरावट होती है तो 2200 से 2000 के आसपास, या इसके पहले की बात करें 1700 से 1800 के बीच में कंपनी ट्रेड होती थी। तो उस टाइम पे हमने बताया था। यहाँ पे देख सकते हैं अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में इस स्टॉक की अगर आप एक्टिविटीज़ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक में गिरावट, वापस रिकवरी देखने को मिली, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, वापस गिरावट, वापस जो है कि रिकवरी देखने को मिली, फिर वापस आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिला, और फिर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि इस कंपनी की जो चाल है, जो लोग सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है, वो यही सोच रहे हैं जिन्होंने अभी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है। जाहिर सी बात है, जो भी रिटेलर अगर कहीं पे बाइंग करता है फिर वहाँ बाइंग करने के बाद स्टॉक गिरावट दर्ज करना चालू कर देता है, तो उस टाइम पे उनके मन में निगेटिव सवाल आते ही हैं। अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी आज भी 10% का रिटर्न बना के दे रही है, और यहाँ पे अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो आज भी कंपनी जो है कि पॉजिटिव देखने को मिलती है। जैसा कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ दोस्तों, इस कंपनी की जो चाल है
इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड वेज पैटर्न में छोटी मोटी जो स्पाइक देखने को मिलती थी, गिरावट देखने को मिलती थी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक तरफा तेजी भी देखने को मिलती थी। ऐसा नहीं कंपनी जो एक मतलब एक साइड वेज पैटर्न या छोटे मोटे स्पाइक या गिरावट ही दर्ज करती थी, उसके बाद तेजी भी देखने को मिलती थी। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा हायर से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में भी आज के डेट में देखा है तो आपका लगभग 20 से 25% के आसपास मतलब की गिरावट भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक महीने के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 22%, 23%, 25% एग्जिट एक कंपनी डाउन होने के बाद एक तेजी भी दिखा देती है। यहाँ पे अगर आप एक साल के भी चार्ट को देखेंगे तो इसी टाइप से इस स्टॉक में तेजी या गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा अगर कैलकुलेट कर लूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कितना है, 25% एग्जिट है। और ये वाला भी जो क्रिएट हो रहा है इस समय, आपसे बताना चाहते हैं ये चार्ट भी 25% के आसपास है। तो जो भी रिटेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, कब तेजी आएगी, क्यों गिरावट हो रही है, हम उनसे इतना ही कहना चाहिए दोस्तों, इस स्टॉक का चाल ही ऐसा है। अगर आप 5 साल के भी चार्ट को देखेंगे तो 200% का कंपनी रिटर्न बना के दिया और एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती है, तेजी आने के बाद गिरावट वापस, मतलब गिरावट तेजी ये सारे चलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप मतलब डिसीजन ले सकते हैं। और हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, देखिए होता क्या है, किसी भी स्टॉक में एक स्लो वॉल्यूम बनने के बाद स्टॉक में एक सडनली जो कि वॉल्यूम क्रिएट होते हैं तो उस स्टॉक में मतलब क्या है कि सेबी की नज़र भी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के कारण आप कह सकते हैं कि कुछ ट्रेडर्स की बात करें या कुछ कंपनी के कि मैं अगर बात करूँ तो इसी टाइप से मतलब बहुत सारी चीज़ों को ख्याल में रखते फिर जाके मतलब डिसीजन लिया जाता है। हालांकि दोस्तों कोई कंपनी के अगर परफॉर्मेंस अच्छे हैं तो कभी भी उस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। डेटा पैटर्न जिनके पास भी मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी खराब नहीं, कंपनी एकदम बेस्ट जानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन दोस्तों मतलब पूरा एक डिफेंस सेक्टर में बिना इसके काम अधूरा भी देखने को मिल सकता है। गिरावट होती है तो ये कंपनी वही मतलब 2200 अब से मतलब 2200 रुपये 2000 लास्ट आप मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों अब तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी मतलब 2500 के ऊपर ही रहने वाली है। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों एमटा टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों, आप सभी लोगों को पता है कि 1% आज के दिन भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, ये भी कंपनी के अगर आप चार्ट देखेंगे तो 5 दिन में एक साइड वेज पैटर्न में चल रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी जो है कि मतलब 1700 के ऊपर 1700 के आसपास ट्रेड करती, नहीं, उसके नीचे भी आती है। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं कि आज के दिन भी ये कंपनी 1700 के नीचे आई वापस, लेकिन 1700 के नीचे ज़्यादा देर तक नहीं रहती। आप इसके 5 दिन के चार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक लगभग 12% डाउन हो गया है। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ लगभग 35%, 40% के आसपास दोस्तों इस कंपनी अगर आप ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी 40% के आसपास डाउन हो चुकी है। हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1690 रुपये के आसपास आज के दिन कंपनी ने ट्रेड किया। 1700 के ऊपर ही कंपनी ने क्लोजिंग दी है, ये खास बात आप मान सकते हैं। और अगर वहीं पे कंपनी की 1 साल की बात करें तो कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में इस कंपनी ने भी 70% के आसपास रिटर्न बना के दिया। हाँ, इस कंपनी की भी चाल इसी टाइप से देखने को मिलती है दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर मैं गिरावट के पीछे के रीजन्स की बात करूँ तो पूरा एक सेक्टर, देखिए डिफेंस सेक्टर की बात करें, देखिए छोटे मोटे न्यूज़ बहुत सारे एक दूसरी कंपनियां जो कि एक दूसरे से लिंक रहती है। लेकिन दोस्तों आपसे बताएं, अगर एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई निगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद जो कि मतलब किसी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो उसके फाइनेंशियल ही अच्छे नहीं हैं। हालांकि इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसके फाइनेंशियल इतने खास नहीं है। इसके कंपनी के मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रिजल्ट ही कुछ अच्छे नहीं है। तो उस हिसाब से कंपनी तेज़ी दिखाएगी कैसे। तो हालांकि दोस्तों इन्हीं के कारण जो कि इस स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों एमटा टेक्नोलॉजी जिनके पास भी है, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। गिरावट होती थी कंपनी वही 1700-1600 के बीच में, लास्ट वर्स्ट में आप समझ सकते हैं 1500 तक भी ये कंपनी आ सकती है। इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों अभी तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को तोड़ती है तो ही इससे आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 2000 भी जाना इस कंपनी में थोड़ा सा आप डिफिकल्ट साबित कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 2% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों देखिए गिरावट के पीछे का रीजंस कुछ भी नहीं है। मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट हुआ तो जो स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न बना के देंगे उसमें देखा है तो प्रेशर क्रिएट होगा ही। आप यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, जो हमारा वर्स्ट कंडीशन का मतलब 100 रुपये का रिस्क देखने को मिलता था, 3000 रुपये हमने बताया था लोएस्ट में। हालांकि वर्स्ट में 2800 रुपये भी ये कंपनी आएगी, लेकिन 2800 तक तो आज तक कंपनी टच किया नहीं। लेकिन हाँ, 3000 की बात करें तो कंपनी 3000 के लेवल को भी अभी तक टच नहीं किया है। यहाँ पे 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो कि कंपनी का ऊपर ही है अभी तक। ये भी थोड़ा सा अपने आप में एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव देखने को मिलता है। और अगर मैं इस कंपनी की भी बात करूँ तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी एक ऐसी कंपनी है कि जिससे रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक साइडवेज पैटर्न में थोड़ी सी कंपनी जो है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद
ऊपर जाती है, उसके बाद एक गिरावट, फिर वापस एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद आप कह सकते हैं मतलब उसी के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। हाँ दोस्तों, एक महीने के भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इसी टाइप से इस स्टॉक में मतलब गिरावट या तेजी देखने को मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको इग्नोर करके मेरे पॉइंट दोस्तों ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है, वही 3,000 रुपये आप वर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद इस स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिलेगी। हालांकि इस कंपनी की जो चाल है दोस्तों धीरे धीरे करके ऊपर जाती है और आप देख सकते हैं कि कहाँ 1800 पे चल रही थी कंपनी और फिर उसके बाद जो एक कंपनी ने लगभग 3500 के लेवल को भी टच किया था। इन सब चीज़ों को भी मतलब अभी तक कंपनी डबल भी करके दे दिया है पैसा। हालांकि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 53% का देखने को तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो लगभग ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल भी किया है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों 1 मार्च तक जो कि एयर डिफेंस को मतलब एयरफोर्स को जो कि इनका मार्क LCA जो फर्स्ट LCA है दोस्तों 31 मार्च तक जो कि डिलीवर होने की संभावना बताई जा रही है। इससे हो सकता है कंपनी के पास लगभग 48,000 करोड़ का आते हुए भी दिख सकता है, डील होते हुए भी दिख सकता है। जैसा कि यहाँ पे प्रोजरमेंट की बात करें जो कि लगभग 83 तेजस मार्क A1 जेट से रिलेटेड भी कुछ बात हो रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं इस स्टॉक से रिलेटेड क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले देखिए इस चीज़ को अगर ये जब डिस्कस मतलब देंगे डिलीवर करेंगे उसके बाद आप कह सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को और भी ऑर्डर आते हुए दिख सकते हैं। लगभग 1.3 लाख करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं कि जो मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से खर्चे हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जो कि अपग्रेड की बात हो रही है दोस्तों, तो इन चीज़ों को मतलब क्या है कि अभी कवर करना कुछ ठीक नहीं है। हाँ, जब तक कुछ एक अच्छा खासा ठोस न्यूज़ नहीं आ जाता है कि कंपनी को मतलब कि पूरी तरह से ऑर्डर मिला। हालांकि डिफेंस सेक्टर की तरफ से कुछ न कुछ डेली बेसिस पे अपडेट होते ही रहते हैं। तो मेरे पॉइंट दोस्तों जिनके पास भी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर भी आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों, आपसे पता देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करें। इस स्टॉक में गिरावट होती है 3,000 रुपये, वर्स्ट कंडीशन में 2,800 रुपये तक भी ये कंपनी आएगी। लेकिन हाँ, तेजी की बात करते अगर ये कंपनी 3,500 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 4,000 भी जाएगी और इलेक्शन बाद ये कंपनी 5,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।